कहानी की शुरुआत में हम ब्रैडली नाम के एक कैदी को देखते हैं जो जेल में 7 साल की सजा काट रहा है। अचानक जेल की सुपरवाइजर ने उसे बुलाकर बताया कि तुम्हारी प्रेग्नेंट बीवी का डॉक्टर तुमसे मिलने आया है। डॉक्टर के मुताबिक प्रेगनेंसी में कुछ दिक्कत आ गई है। वह ब्रैडली से बात करना चाहता है। यह सुनते ही ब्रैडली बुरी तरह घबरा गया। जब वह डॉक्टर से मिलने जा रहे थे तो वही गार्ड एक बार फिर से उसे बॉक्सिंग क्लब जॉय करने के लिए मनाने लगा। लेकिन जैसे ही ब्रैडली कमरे के अंदर पहुंचा तो वहां डॉक्टर की जगह एक अनजान आदमी बैठा हुआ था। ब्रैडली ने हैरान होकर पूछा कि तुम कौन हो और डॉक्टर पिलमैन कहां पर है। उस आदमी ने सिर्फ इतना कहा कि बैठ जाओ। इसके बाद उस अनजान आदमी ने एक ऐसा सच बताया जिसे सुनकर ब्रैडली के होश उड़ गए। उसने कहा कि ब्रैडली की वजह से अलायस के $3 मिलियन का नुकसान हुआ है और अब उन्हें हर हाल में अपने पैसे चाहिए। अपनी बात साबित करने के लिए उसने लॉरेन की एक तस्वीर दिखाई जिसमें वह कुर्सी से बंधी हुई थी। फिर उस आदमी ने एक और खौफनाक बात बताई। उसने कहा कि उन्होंने कोरिया से एक ऐसा डॉक्टर बुलाया है जो जरूरत पड़ने पर बिल्कुल नीचता पर गिर सकता है। वह असल में एक अबॉर्शन स्पेशलिस्ट है जो उनके बॉस के लिए काम करता है। वो पेट के अंदर ही तुम्हारे बच्चे के हाथ पैर काट देगा, लेकिन फिर भी ऐसी हालत में छोड़ देगा कि बच्चा जिंदा पैदा हो। सारी उम्र तड़पेगा तेरा बच्चा। इसके बाद उसने ब्रडली से कहा कि मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल में क्रिस्टोफर ब्रिज नाम का एक आदमी बंद है। उसे मारना है तुझे। वो सेल ब्लॉक 99 में बंद है। ब्रडली ने कहा कि मेरे ऊपर तो सिर्फ ड्रग्स इधर उधर ले जाने का जुर्म लगा है ना, मुझे थोड़ी मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल में भेजेंगे। लेकिन उस सफेद बालों वाले आदमी ने ब्रैडली को सलाह दी कि कोई ना कोई तरीका तो निकालना पड़ेगा बेटे, वरना तेरे बच्चे के हाथ पैर काट के तुझे भेज दिए जाएंगे। अपने सेल की तरफ जाते हुए ब्रैडली को एहसास हुआ कि अब उसे तुरंत कुछ ना कुछ करना होगा। इसीलिए उसने उसी गार्ड पर हमला बोल दिया जो कुछ देर पहले उसे बॉक्सिंग क्लब ज्वाइन करने के लिए मना रहा था। इसके बाद दोनों के बीच एक जबरदस्त बॉक्सिंग फाइट शुरू हो गई। ब्रडली उससे काफी बेहतर फाइटर था और उसने बड़ी आसानी से गार्ड को हरा दिया और साथ ही जानबूझकर उसका हाथ भी तोड़ दिया। तभी बैकअप गार्ड्स वहां पर पहुंच गए आ गए और ब्रडली ने बिना किसी हिचक के खुद को उनके हवाले कर दिया। उनकी बातचीत सुनकर ब्रैडली को पता चला कि इस लड़ाई की वजह से उसे सिर्फ लोअर लेवल जेल में ट्रांसफर किया जाएगा। इसीलिए उसने मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल में जाने के लिए पूरे कॉन्वॉय के साथ ही पंगा ले लिया। लड़ाई के दौरान एक गार्ड ने पता नहीं क्यों अपने ही एक साथी के सर पर जोर से वार करके उसे बेहोश कर दिया। इसके बाद ब्रैडली को टजर से कंट्रोल में लाया गया और आखिरकार मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल में भेज दिया गया। वहां जाते हुए वह यही सोच रहा था कि आखिर इस दलदल में मैं कैसे फंस गया। कुछ वक्त पहले तक उसकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। वह एक गैराज में मैकेनिक के तौर पर काम कर रहा था, लेकिन फिर एक दिन धंधे में नुकसान की वजह से उसके बॉस को उसे निकालना पड़ा। यह सुनते ही ब्रैडली ने चुपचाप अपना सारा सामान लॉकर रूम से उठाया और उदास हालत में घर के लिए निकल पड़ा। घर पहुंचते ही उसकी नजर अपनी बीवी लॉरेन पर पड़ी जो बाहर कार में बैठी किसी से फोन पर इमोशनल बात कर रही थी। तब ब्रैडली को तुरंत शक हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी ब्रैडली की नजर उसकी गर्दन पर मौजूद लव बाइट पर गई। अपने गुस्से को बड़ी मुश्किल से काबू करते हुए उसने तुरंत लॉरेन का पर्स छीन लिया ताकि उसका फोन चेक कर सके। तभी डर से कांप रही लॉरेन ने आखिरकार सच बोल ही दिया। उसने धीरे से कहा कि मैं किसी से मिलने जा रही हूं। यह सुनते ही ब्रैडली उसे जबरदस्ती घर के अंदर ले गया, लेकिन अपने पागलों जैसे गुस्से में उसने अपनी बीवी की गाड़ी को ही निशाना बना दिया। उसने अपने हाथों से पूरी गाड़ी को तोड़ना शुरू कर दिया। फिर घर के अंदर आने के बाद दोनों के बीच काफी लंबी और तनाव भरी बातचीत हुई। कुछ साल पहले उसकी बीवी का मिसकैरेज हो गया था। इस हादसे ने दोनों को अंदर से तोड़ दिया था। धीरे धीरे उन्होंने अपने मन की बातें एक दूसरे से छुपानी शुरू कर दी। लॉरेन ने रोते हुए कहा कि मुझे हमेशा लगता था कि तुम किसी के साथ अफेयर चला रहे हो, क्योंकि तुम अक्सर शाम को घर पर होते ही नहीं। लेकिन ब्रैडली ने साफ कह दिया कि मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। वह अपने काम के साथ साथ एक दूसरी पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा था, लेकिन उसके बारे में उसने कभी नहीं बताया। अब दोनों को अपनी अपनी गलतियों का एहसास हुआ और तब ब्रैडली ने एक नई शुरुआत करने की बात कही। उसने कहा कि संगीत उपवास जो कुछ भी हुआ उसे भूलकर वह दोबारा अपनी जिंदगी शुरू करेंगे और एक बार फिर से जीरा निकाल ना, जीरा ठंडा जो जीरा। समझ नहीं आ रहा कि वह अपनी जिंदगी कैसे चलाएंगे। यह सुनकर ब्रैडली ने कहा कि मैं अपने दोस्त गिल से बात करूंगा, लेकिन गिल का नाम सुनते ही लॉरेन की आंखों में आंसू आ गए। वह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसका पति दोबारा से ड्रग डीलिंग जैसे गंदे काम में हाथ डाले, मगर ब्रैडली ने उसे तसल्ली देते हुए कहा कि यह सिर्फ कुछ वक्त की बात है। फिर देखते ही देखते करीब 1.5 साल बीत गए। अब ब्रैडली ड्रग डीलर्स के लिए माल पहुंचाने लगा
उसने इस धंधे में काफी अच्छी पहचान बना ली थी। इसी दौरान एक कस्टमर उससे सैंपल मांगने लगा और कहा कि अपने बॉस से बात करके मेरी सीधी डील पक्की करवा दो ना। लेकिन ब्रैडली ने साफ मना करते हुए बात वहीं खत्म कर दी। फिर डील पूरी होते ही ब्रैडली पैसे लेकर एक बिल्कुल नई फरारी में बैठा और अपने सीक्रेट अड्डे की तरफ निकल गया। उस सुनसान जगह पर पहुंचकर उसने सबसे पहले गाड़ी की नंबर प्लेट्स उतार दी और पूरी फरारी को कैमोफ्लाज नेट से ढक दिया ताकि किसी को उसके वहां होने का पता ना चले। इसके बाद उसने गिल को फोन करके बता दिया कि डिलीवरी बिना किसी दिक्कत के पूरी हो चुकी है। जब ब्रैडली घर लौटा तो हमने देखा कि उसके पास दो और भी गाड़ियां हैं और उसका छोटा सा घर किसी आलीशान महल से कम नहीं लग रहा। साफ था कि इस नए काम ने उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी है। फिर अंदर जाते ही उसने लॉरेन को किचन में खाना बनाते हुए देखा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर लॉरेन के हाथ में पकड़े हुए चाकू पर पड़ी तो वह तुरंत घबरा गया। उसने तुरंत लॉरेन को चाकू नीचे रखने को कहा। इस पर लॉरेन मुस्कुराते हुए बोली कि इतनी चिंता मत किया करो मेरी। इस पर ब्रडली ने लॉरेन को अपनी बाहों में उठा लिया और सीधा बेडरूम की तरफ चल दिया। लेकिन तभी फोन बज पड़ा और रोमांटिक मौसम बिगाड़ दिया उसने। फोन गिल का था। उसने ब्रडली को तुरंत मिलने बुलाया। जब ब्रैडली वहां पहुंचा तो गिल ने बताया कि वह मैक्सिकन कार्टेल के एक आदमी का इंतजार कर रहा है जो अब उनका नया सप्लायर बनने वाला है। सिर्फ 1 मिनट बाद ही वह आदमी अपने 2 गुंडों के साथ अंदर आ गया। गिल ने ब्रैडली का इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहा कि यह ब्रैडली है, मेरा सबसे भरोसेमंद रनर। उस मैक्सिकन आदमी का नाम अलायस था। उसने अपने दोनों साथियों रोमन और पेड्रो से ब्रैडली की मुलाकात करवाई और बताया कि अगले डिलीवरी मिशन में यह दोनों उसके साथ जाएंगे। वो मान तो गया पर उसने एक शर्त रखी। उसने अलायस से साफ कह दिया कि इस पूरे मिशन में टीम का लीडर मैं ही हूंगा और अपने दोनों आदमियों से कह देना कि मेरा हुक्म बिना सवाल किए मानना पड़ेगा। फिर दोनों बॉसेस ने हाथ मिलाकर डील पक्की कर ली और उसी रात ब्रडली रोमन और पेड्रो एक साथ मिशन पर निकल पड़े। रास्ते में ब्रैडली की नजर रोमन की बंदूक पर पड़ी। उसने तुरंत उसे हाथ पीछे करने को कहा, लेकिन रोमन ने साफ मना कर दिया। तब ब्रडली ने सीधे तौर पर कहा कि अगर मेरी बात नहीं मानी ना तो तुम दोनों अकेले तैर के जाओगे यहां से और अपना माल भी खुद ही ले जाना। उसने उसकी बंदूक छीनकर सीधा पानी में फेंक दी ताकि बाद में कोई मुसीबत ना खड़ी हो। इसके बाद तीनों गिल की बोट में बैठकर समुद्र के बीच में उस जगह पर पहुंचे जहां डील होनी थी। पेड्रो पानी में जाकर बड़ी तेजी से पैकेज निकाल लाया, लेकिन जैसे ही ब्रैडली ने आसपास का माहौल देखा उसे तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने बिना देरी किए अपना पैकेज पानी में फेंक दिया। साथ ही बाकी दोनों को भी ऐसा ही करने को कहा। उसने कहा कि बाद में आके पैकेज वापस निकाल लेंगे, लेकिन रोमन और पेड्रो को उसकी बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। दोनों ने उसी वक्त ब्रैडली पर हमला कर दिया और उसे 2-3 जोरदार मुक्के मार के सीधा अपनी गाड़ी की तरफ भाग गए। लेकिन जैसे ही वह गाड़ी के पास पहुंचे पुलिस ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया। अगले ही पल वहां जबरदस्त फायरिंग शुरू हो गई। ब्रडली चाहता तो आसानी से वहां से भाग सकता था, लेकिन उसे बाकी दोनों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने पुलिस की मदद करते हुए पेड्रो पर गोली चला दी। यह देखकर रोमन ने ब्रैडली पर गोलियों की बौछार कर दी, लेकिन वह वक्त रहते पानी में कूद गया और बच निकला। उधर एक पुलिस वाले की गोली सीधा पेड्रो के सर में जा लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसी बीच ब्रैडली दूसरी तरफ से छुपते हुए रोमन के पास पहुंचा। उसने पहले उसके कंधे में गोली मारी और फिर 2-3 जबरदस्त मुक्के मार के बेहोश कर दिया। इसके बाद ब्रैडली ने बिना कुछ कहे खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। पूछताछ के दौरान डिटेक्टिव ने ब्रैडली की हिम्मत की खुलकर तारीफ की। उसने बताया कि मैंने पुलिस बॉडी कैम्प्स की सारी फुटेज देखी है और ब्रैडली की वजह से एक भी पुलिस वाले की जान नहीं गई। लेकिन उसने यह भी साफ कह दिया कि इतना सब करने के बाद भी तुम सजा से नहीं बच सकते। अगर वह इन्वेस्टिगेशन में मदद करे तो शायद उसकी सजा कुछ कम हो सकती है। लेकिन ब्रैडली ने अपने बॉस का नाम बताने से साफ इनकार कर दिया। उसने सीधे तौर पर कहा कि कुरियर का काम करने के लिए मुझे ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 साल की सजा होगी और वह उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। कुछ वक्त बाद लॉरेन उससे मिलने आई। ब्रडली ने उससे कहा कि तुम कोर्ट की सुनवाई में बिल्कुल मत आना, क्योंकि वहां आकर उसे सिर्फ तकलीफ होगी, कोई फायदा नहीं है इसका। उसने लॉरेन को यह भी कह दिया कि कभी मुझसे जेल में मिलने आने की भी जरूरत नहीं है और ना ही हमारी होने वाली बेटी को वहां पर लेकर आना। ब्रडली नहीं चाहता था कि उनकी बेटी से उसकी पहली मुलाकात जेल के अंदर हो। उसने कहा कि जब मैं बाहर आऊंगा तो खुद उसे सब कुछ समझा दूंगा। लॉरेन ने आंसुओं के साथ कहा कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, चाहे जितना भी वक्त लगे।
आखिरकार कोर्ट ने ब्रैडली को 7 साल की सजा सुना दी। यह फैसला सुनकर ब्रैडली पूरी तरह सन्य रह गया। पुलिस की मदद करने का उसे यह इनाम मिला था। उदास हालत में उसे जेल में भेज दिया गया। जेल पहुंचने के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए उसे काफी देर तक लंबी लाइन में खड़े रहना पड़ा। खैर, यारे अल्लाह अकबर हम। ब्रैडली की तलाशी पूरी होने के बाद उसे जेल की यूनिफॉर्म दे दी गई और सेल ब्लॉक में भेज दिया गया। वहां उसकी मुलाकात एक कैदी से हुई जिसका काम नए कैदियों को जेल के रूल समझाना था। सेल तक ले जाते हुए उसने ब्रैडली को जेल के कायदे बताए। फिर रास्ते में एक गार्ड ने ब्रैडली को बॉक्सिंग क्लब ज्वाइन करने का ऑफर दिया। उसने कहा कि जेल में बॉक्सिंग का बहुत अच्छा प्रोग्राम चलता है और वह खुद उसका कोच है। लेकिन ब्रैडली को कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने सीधा मना कर दिया। तो बेकारों में गार्ड को पता चला कि ब्रैडली पहले प्रोफेशनल बॉक्सर रह चुका है। इसके कुछ देर बाद वह बुजुर्ग कैदी ब्रैडली को उसके सेल तक छोड़कर गया और डिनर का टाइम बताया। लेकिन ब्रैडली का अभी बस पड़े रहने का मन था। इस पर उस बूढ़े कैदी ने एक स्नैक बार देते हुए कहा कि जो लोग पहली बार जेल आते हैं वह अक्सर डिनर नहीं करते, फिर रात को 3 बजे भूख लग जाती है। खैर, सेल में अकेला होते ही ब्रैडली ने हमेशा की तरह अपना गुस्सा दीवारों पर निकालना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी ओर उसी रात कुछ हथियारबंद लोग ब्रैडली के घर में घुस आए थे। नींद से उठते ही लॉरेन की तबीयत अचानक से खराब हो गई और उसने बेडरूम के दरवाजे पर ही उल्टी कर दी। खतरा महसूस होते ही उसने तुरंत अपनी बंदूक उठा ली। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, उन लोगों ने ट्रैंकुलाइजर का इंजेक्शन देकर उसे बेहोश कर दिया। इसके बाद कहानी वहीं पहुंच गई जहां से शुरुआत हुई थी। ब्रैडली अपनी बीवी और होने वाली बच्ची को बचाने के लिए मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल में पहुंच गया। जेल पहुंचते ही उसका सामना वार्डन के साथ खड़े हथियारबंद गार्ड से हुआ। वार्डन ने ब्रैडली को जेल के सारे सख्त रूल समझाए और उसके सामान के साथ साथ उसकी शादी की अंगूठी भी जमीन पर फेंकने का हुक्म दिया। वह घमंड से कहने लगा कि मेरे आदमी उस टुच्ची जेल के कमजोर गार्ड्स जैसे नहीं हैं। फिर उसने ब्रैडली को चैलेंज करते हुए कहा कि अगर तुम चाहो तो अपनी ताकत आजमा सकते हो। इसके बाद ब्रैडली की वहां अच्छी तरह तलाशी ली गई। फिर गार्ड्स को उसे जेल के सबसे गंदे और खराब सेल में डालने का हुक्म दिया गया। अपने सेल में पहुंचते ही ब्रैडली ने देखा कि कई महीनों से वह टॉयलेट सड़ रहा था। उसने जैसे तैसे खुद को उल्टी करने से रोका। वार्डन ने उसे बताया कि अगर तुम्हारा बर्ताव अच्छा रहा तो 2 हफ्तों के अंदर किसी बेहतर जगह पर ट्रांसफर कर देंगे। ब्रैडली ने अपने चेहरे को टी शर्ट से ढक लिया और सोने की कोशिश की। लेकिन कुछ ही मिनट बाद उसे जेल के खुले एरिया में वॉक के लिए ले जाया गया। वहां ब्रैडली की मुलाकात एक और कैदी से हुई जिसने उसे बताया कि ब्लॉक 99 जेल के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग है। यहाँ जेल के सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स और साइकोपैथ्स को रखा जाता है। यह सुनकर ब्रैडली ने तुरंत अपना प्लान शुरू करने का फैसला किया। गार्ड ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा कि क्या हुआ, जिस पर ब्रैडली ने बिना किसी झिझक के कहा कि मैं सन की हूं, सबको मार दूंगा। इसके बाद वह सीधा मैक्सिकन कैदियों के पास पहुंच गया और जानबूझकर उन्हें भड़काकर लड़ाई शुरू कर दी। अगले ही पल ब्रैडली ने उन सभी मैक्सिकन्स की बुरी तरह धुनाई शुरू कर दी। उनके हाथों में मौजूद डंडे भी उसके सामने किसी काम नहीं आए। इसी बीच एक और कैदी ने अपने ही एक साथी के सर पर वार करके उसे बेहोश कर दिया। लेकिन तभी वॉच टावर से राइफल की गोलियों की आवाज गूंज उठी और लड़ाई को तुरंत रोक दिया गया। कुछ ही देर में गार्ड्स वहां पहुंच गए, मगर ब्रैडली का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ। उसने उनके ऊपर भी जबरदस्त हमला कर दिया और जानबूझकर एक गार्ड का हाथ तोड़ दिया। आखिरकार जब उसके ऊपर बंदूक तानी गई तब जाकर ब्रैडली शांत हुआ। कुछ ही देर बाद ब्रैडली के सिर पर बैग रख के उसे सेल ब्लॉक 99 ले जाया गया। गार्ड्स उसे सीढ़ियों के नीचे एक अंधेरी बेसमेंट में ले गए। वहां उसके शरीर पर पावर लिफ्टर्स वाली बेल्ट बांधी गई जिसके अंदर एक स्टन गन लगी हुई थी। वार्डन ने ब्रैडली को दिखाया कि यह बेल्ट कैसे काम करती है और अगले ही पल जबरदस्त करंट लगने से ब्रैडली घुटनों के बल गिर पड़ा। वार्डन ने बताया कि जेल में हर गलती के लिए पॉइंट दिए जाते हैं। अभी जो लड़ाई की तुमने उसके लिए तुम्हें 25 पॉइंट मिले हैं और हर एक पॉइंट के बदले उसे एक इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। वार्डन ने सीधा कहा कि मैं जब चाहूं तब तुझे शॉक दे सकता हूं, चाहे तू खा रहा हो, सो रहा हो या फिर पेशाब कर रहा हो। इसके बाद ब्रैडली को एक नए सेल में ले जाया गया जहां जमीन पर हर तरफ टूटे हुए कांच के टुकड़े पड़े थे। एक और इलेक्ट्रिक शॉक लगते ही ब्रैडली उन्हीं कांच के टुकड़ों पर जा गिरा, मगर होश संभालते ही उसने दरवाजे में बनी छोटी सी खिड़की से क्रिस्टोफर ब्रिज नाम पुकारा। लेकिन सामने वाले कैदी ने कहा कि इस नाम का कोई कैदी नहीं है। उनकी बातचीत अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि ब्रैडली को एक और इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया गया।
इसके बाद गार्ड उसे कॉरिडोर में ले जाकर उसी स्टन गन से टॉर्चर करने का लगे। चीज एक गार्ड ने उसे धमकी देते हुए कहा कि जब तक मैं परमिशन ना दूं, पलक तक मत झपकना। कुछ देर बाद गार्ड्स ने ब्रैडली को बताया कि तुम्हारे कुछ दोस्त तुमसे मिलना चाहते हैं। इसके बाद वह उसे कॉरिडोर जीरा में निकाल ना ले जीरा गया, जहां एक ठंडा बड़े जो से सेल जीरा में उसका सामना अलायस और उसकी पूरी गैंग से हुआ। ब्रैडली को पता चला कि फेडरल एजेंट्स ने अलायस को भी पकड़ लिया था। वह भी इस वक्त जेल में है। अलायस ने कहा कि मेरी सारी प्रॉब्लम्स के लिए तू जिम्मेदार है। मेरे पैसे डूब गए और मेरी बहन के पति पेड्रो की मौत भी हो गई। इसके बाद गार्ड्स ने अलायस को ट्रेजर का रिमोट पकड़ा दिया और उसे साफ हिदायत दी कि बस इसे जान से मत मारना, बाकी जो मर्जी करो। अगले ही पल अलायस के आदमियों ने ब्रैडली को पूरी तरह पीटना शुरू कर दिया। वह बार बार उसे बिजली के झटके भी दे रहे थे। अलायस ने उसे लॉरेन की तस्वीर भी दिखाई और धमकी दी कि अगर तूने हम में से किसी को खरोच भी पहुंचाई तो वह सर्जन अपना काम पूरा कर देगा। इसके बाद उन लोगों ने ब्रैडली को बेहोश कर दिया और कुछ ही देर बाद उसे घसीटकर वापस उसके सेल में पहुंचा दिया। होश में आते ही ब्रैडली ने अपने जूते का सोल फाड़ दिया और उसे टेरर और अपने शरीर के बीच में रख दिया। आखिर वह इतने समय से मैकेनिक था, इतना जुगाड़ तो कर ही लेगा। कुछ ही देर बाद गार्ड उसे एक बार फिर से कॉरिडोर में ले। इस बार ब्रैडली बस नाटक कर रहा था कि उसे बिजली के झटके लग रहे हैं। जैसे ही गार्ड्स का ध्यान हटा, ब्रैडली ने अचानक उन पर हमला कर दिया और उनके हथियार छीन लिए। इसके बाद उसने धीरे धीरे उनकी धुनाई शुरू कर दी और उनसे हथकड़ियों की चाबियां मांगने लगा। मगर इसी दौरान उसके हाथों से एक गार्ड की जान चली गई। फिर उसने दूसरे गार्ड को एक सेल के अंदर बंद कर दिया। उधर अलायस के सेल में उसका एक आदमी जीरा निकाल ना उसे जीरा punching bag के आसपास ठंडा जो नाचते जीरा हुए अपनी ताकत का दिखावा कर रहा था। तभी ब्रैडली वहां पहुंच गया। वो फाइटर ब्रैडली के साथ अकेला लड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन ब्रैडली ने उसे 2-4 फटकों में बेहोशी कर दिया। इसके बाद उसने उसके चेहरे को जमीन पर रगड़ दिया जैसे सड़क पर टायर घिसता है। इसी बीच 2 और गुंडे ब्रैडली को रोकने के लिए उस पर टूट पड़े। ब्रैडली उन्हें निपटा ही रहा था कि अलायस ने अपने असिस्टेंट को फोन किया और कहा कि 10 मिनट के अंदर अगर मैं कॉल बैक ना करूं तो सर्जन को बोलना कि ऑपरेशन शुरू कर दे। अपने दोनों दुश्मनों को गिराने के बाद ब्रैडली ने उनके सरों पर पैर रखकर उन्हें कुचल दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे बच्चे कोका कोला का कैन दबाते हैं। मगर अब अलायस ने ब्रैडली को ब्लैकमेल करने की आखिरी कोशिश की, लेकिन ब्रैडली पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने अलायस की टांगें तोड़ दी और मजबूर किया कि फोन करके सर्जन को घर भेज दे। लेकिन अलायस अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। तब ब्रैडली उसे घसीटकर उस सेल की तरफ ले गया जहां कुछ खतरनाक कैदी बंद थे। आखिरकार अलायस अपना दर्द और ज्यादा नहीं झेल पाया। उसने अपने असिस्टेंट को फोन करके कहा कि लॉरेन को तुरंत छोड़ दिया जाए और उसे गिल के पास छोड़कर आओ। अब ब्रैडली अलायस को घसीटकर उसी सेल तक ले गया जहां गार्ड बंद था। तभी वार्डन अपने आदमियों के साथ सेल ब्लॉक 99 की तरफ दौड़ता हुआ आया। ब्रैडली ने साफ कह दिया कि अगर तुम लोगों ने अंदर घुसने की कोशिश की तो वह दोनों कैदियों का काम तमाम कर देगा। उसने आगे कहा कि मुझे बस फोन पर एक आखिरी बार बात करनी है किसी से, इसके बाद वह खुद को उनके हवाले कर देगा। उधर एलास का असिस्टेंट और सर्जन लॉरेन को लेकर गिल के घर पहुंच गए। जैसे ही वह गाड़ी रिवर्स करने लगे, गिल ने अचानक छुपाकर रखी हुई राइफल निकाल ली और उस असिस्टेंट को गोली मार दी। फिर लॉरेन ने तुरंत उसके हाथ से राइफल छीनकर भागने की कोशिश कर रहे सर्जन को भी गोली मार दी। इसके बाद गिल ने ब्रैडली को फोन करके बताया कि सब कुछ खत्म हो चुका है और उसका कोई परिवार अब पूरी तरह सुरक्षित है। फिर उसने लॉरेन को फोन दे दिया। लॉरेन ने ब्रैडली से कहा कि तुम अपनी बेटी के लिए कुछ कहना चाहते हो तो बताओ। ब्रैडली ने बस इतना कहा कि वह बड़ी होकर समझदार बननी चाहिए, अपने बाप की तरह बेवकूफ नहीं। इस वक्त ब्रैडली खुद भी अपने आंसू नहीं रोक पाया। लॉरेन ने पूछा कि हम तुमसे मिलने आना चाहते हैं, कब आऊं?